नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों मौसम की जानकारी दे दें। दिल्ली में कल जो है जैसे मौसम गड़बड़ था 10-11 बजे से लेकर और शाम के 8-9 बजे तक, रात तक पूरी अफलातून बरसात हुई, ज़बरदस्त बरसात हुई। और काफ़ी क्षेत्रों से वीडियो भी आ रही लगातार यूट्यूब चैनलों पे कि बरसात हुई, ओले भी पड़े। आप भी अपने इलाके की जानकारी देना कमेंट में, कितनी बरसात कहाँ हुई, एक दूसरे से पूछते रहना जी। बस नुकसान ज़्यादा हो गया कई जगह, आलू में भी होया, प्याज में भी होया, और साथ में जो है मंदसौर में तो इतना नुकसान हो गया कि जैसे हमारे यहाँ पर ये प्याज पड़े, वहाँ जो है लहसुन पड़ा था मंडियों में, वो सारा का सारा पानी में बह गया जी। और काफ़ी नुकसान हो गया। 200-250 रुपये किलो का लहसुन पानी में बह के गटर में चला गया जी, और लोगों ने बाहर इकट्ठा करा। तो बरसात तो चारों तरफ है। अपनी रिपोर्ट देना कमेंट में। चलिए जान लेंगे आज की रिपोर्ट क्या जी, प्याज की बिक्री कैसी चली। यहाँ जो भी रेट चलेंगे दोस्तों 40 किलो के मन के रेट है। माल मंडी में कम आया, हो सकता है राजस्थान का भी माल कम आएगा एक आधे दिन में। भाऊ जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम राणा जी। कैसे हो भाऊ जी? बहुत बढ़िया। देखो मौसम कितना बढ़िया है। ये बरसात तो बहुत फायदा देगी खेती में। अच्छा जी। अगली फसलें भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, जो इस टाइम चल रही हैं उनके लिए भी फायदा है, क्यों ज़्यादा है नहीं। जितनी बरसात हुई है फसल के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा जी। किसानों के वजन फसलों के सबके बढ़ जाएंगे, अच्छी हो जाएंगी, निरोग हो जाएंगी। ठीक है जी। हाँ, दिल्ली वालों के लिए भी बड़ी हो जाएगा, जो लगातार ये प्रदूषण चल रहा था यहाँ पर। हाँ, प्रदूषण के लिए तो अमृत है ये, बहुत बढ़िया। प्रदूषण खत्म। पेड़ भी काले हो गए थे जी, बिल्कुल काले। वो आज धुल जाएंगे। बरसात तो आज भी बता रखी है। हाँ जी, थोड़ी बहुत नहीं रिम झिम तो चल गई जी, बिल्कुल ब्रीक चल गई। घिर रहा है जी, किसी भी टाइम बरसेगा। नहीं देखो मौसम बारिश चल गई जी, देखो। हाँ, अभी बरसात चालू है जी इस समय जी। अच्छा जी, आज की क्या रिपोर्ट जी, माल कितने आए जी मंडी में जी? देखो राणा जी, पीछे व्यापारी नुकसान में गए। हाँ जी। उन्होंने लोडिंग नहीं की, और किसानों ने आपकी बात मानी कि वे थोड़ा थोड़ा मंडियों में भेजो, बाजार टिकाओ। मेरी नहीं माननी जी, आपकी माननी। मेरी ये चैनल आपका है, तो थोड़ा कम भेजा तो बाजार वापस 5 रुपए किलो उठ गया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो गिरा था आज 1200 रुपए में ऊपर प्याज बिके खूब। अच्छा जी, 1200 रुपये मन जैसे। हाँ, अच्छा ये बिके हैं जी 26 रुपए। ये गया 26 रुपये। हाँ, ये बिक रहा था 20 रुपए। अच्छा जी। अच्छा अभी पीछे। अच्छा जी। और जैसे वो प्याज की ढेर है जी, सारे बंदे उसी प्यारे जी। भाई साहब 26 रुपए कैरथल है ना ये। हाँ जी। और पूना वूना या कहीं के नासिक के अच्छे वाले, हाँ जी, उनकी पोजीशन 30 रुपए मानो आज। ठीक है जी। तो प्याज आज भी कम है। नेफिड वगैरह के हल्के फल्के ज़्यादा आ रहे हैं, वो अभी आज 25 गाड़ी है। ठीक है जी। वो बिक रहे हैं 400 से 600, कोई अच्छी तो 700। ठीक है जी। आज 100 बढ़ जाएगी, वो भी 500 से 700 हो जाएगी, 800। तो कुल मिला के प्याज का ठीक है इस वक्त जो भी प्याज बिक रहा है। चाहे कम मुनाफा है पहले से, पर नुकसान नहीं है अभी तक। ठीक है जी। और जिसका भी वजन बढ़ रहा है ज़्यादा बढ़ना हो, उसे तो नहीं उखाड़ना चाहिए। ठीक है जी। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ज़्यादा सुखाना भी नहीं चाहिए। अब तो सूखेगा ही नहीं जी, खैर मौसम वैसा चल गया, दूध आ जाएगी। ज़्यादा कई आदमी तो ऐसे आ रहे हैं 20-20 दिन बाद ला रहे हैं, तो मैंने कहा तुम तो मर गए, आधा रेट हो गया। हाँ, जो आज से 10 दिन बहुत ज़्यादा सुखाएं भी ना, सुखाएं जरूर, क्योंकि सूखा ही तेज बिकता है, गीला तो कम भाव में बिकता है। ठीक है जी। लेकिन जिसका वजन कम बढ़ना है वो भी चिंता ना करे, क्योंकि बाजार गिरते हुए नहीं दिख रहे अभी फिलहाल। ठीक है जी। जो बाजार चल रहा है, अच्छा बाजार चल रहा है इस वक्त। बाजार इस वक्त 20 रुपए से 30 रुपए है। 20 से 30 रुपये। हाँ। तो जैसे बरसात है, अभी मैं कहाँ गया किसान जी, उससे बात कर रहा था जी, वो कह रहा बरसात तो ही, पर फायदा भी है बरसात का, पर 1-2 दिन खुदाई नहीं होने की जी, जो नहीं प्याज तो अच्छा है ना, और तेज हो जाएगा। अच्छा जी। नहीं खुदाई होगी तो बाजार थोड़ा गिर जाएगा, बाजार तो चढ़ेगा ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें कोई फर्क नहीं हो रहा, और ना इतनी जल्दी कोई कहीं से आ रहा है। ठीक है जी। तो ऐसी बात नहीं है, इस बरसात का फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ना रेट में ना वेट में, किसी भी चीज़ में। ठीक है जी। ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। चलो जी, दोबारा आपने कम बैक करवा दिया किसानों का, जो घबराहट हो रही थी जी। नहीं बिल्कुल। अब तो देखो, जिसका भी प्याज का वजन ज़्यादा बढ़ना है, हाँ जी, उसे तो अभी नहीं उखाड़ना चाहिए।
ठीक है जी। जिसका थोड़ा बहुत बढ़ना है वो चाहे उखाड़ भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है जी। ठीक है, 5 रुपये जो बढ़ गए, अगर बरसात के कारण गीला हो गया और 2-4-5 दिन बरसात प्याज और नहीं आया, हाँ जी। तो परसों फिर बढ़ जाएगा 2-4 रुपये, अगले हफ्ते 5 और बढ़ जाएगा। ठीक है जी। हालात अच्छाई की तरफ है, कोई बुराई की तरफ नहीं है। ठीक है जी। और मैं इस भाव को तेज भी नहीं मानता, ठीक है नहीं। 20 से 30 रुपये और 30 से 35 रुपये, ये तो प्याज का भाव होना ही चाहिए। किसान के घर जो हमारे घर में है, हाँ जी। वो किसान के घर में भी होना चाहिए। ठीक है जी। हम तो मेहनत नहीं करते, किसान मेहनत करता है। ठीक है जी। लोग खेती छोड़ रहे हैं। जो लोग इस बात पे स्टोरी करते हैं देश में कि सब्जी या फल महंगा बिक रहा है, ठीक है जी। उन्हें ये मानना पड़ेगा कि आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं है। किसानों के बच्चे खेती करने को तैयार नहीं हैं। वो नौकरी कर रहे हैं कम रेट में, पर खेती की मेहनत और खेती को करने को तैयार नहीं है। इस बात में बड़ा वजन है, जो आपने कहा भी जो चीज़ हमारे पास है वो किसान के पास होनी चाहिए जी। तो इसलिए ऐसी क्या चीज़ है जी? भाई साहब, फ्रिज है, कार है, मोटरसाइकिल है, टेलीविज़न है, सब चीज़ें हैं जो आम आजकल ज़रूरी चीज़ें। मैं हवाई जहाज नहीं कह रहा, ठीक है जी। मैं कोठी नहीं कह रहा, पर छोटी कार 5-4 लाख की तो किसान पे भी होनी चाहिए। ठीक है जी। चलो नहीं है तो मोटरसाइकिल होनी चाहिए लाख वाली, 80,000 वाली। मतलब ये चीज़ें भी किसानों के पास, साइकिल ना है तो किसान, खेती के रेट अगर बढ़ते हैं तो सरकार को रुकावट नहीं करनी चाहिए, टैक्स नहीं लगाना चाहिए, एक्सपोर्ट बैन नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी रेट हो जाए। ठीक है जी। खाने वाला प्याज खाए बिना रह सकता है। मैं बार बार कहता हूँ, प्याज भोजन नहीं है, स्वाद है जी। ये तो। प्याज स्वाद है। सरकारें स्वाद के लिए नहीं बैठी। जब जब सरकार प्याज पे टैक्स लगाती है, एक्सपोर्ट बैन करती है, तो सरकार के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस सरकार को ये पता ही नहीं है कि क्या चीज़ खाने की देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। अनाज तेज हो, चावल तेज हो, चीनी, हालांकि चीनी के मैं खिलाफ हूँ, शुगर हो रही है सबको। ठीक है। अनाज, चावल, दालें, अगर ये तेज हो तो सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है, बाहर से मंगाए, कोई कुछ करे। पर प्याज पे, फल सब्जी पे क्या रुकावट है भाई? राणा जी, 200 फल सब्जी हैं, होंगे जी। अगर 10-20 आप नहीं खाओगे तो क्या फता जाएगी? ठीक है जी। अगर प्याज आप साल में 2 महीने तेज हो गया, 3 महीने तेज हो गया और किसी ने प्याज नहीं खाया, तो क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? ठीक है जी। और एक्सपोर्ट हो रहा है तो इतना टैक्स सरकार को मिल रहा है जिसका हिसाब नहीं है। लोग कमा रहे हैं, किसान कमा रहे हैं, देश का लाखों करोड़ों आदमी कमा रहा है, लाखों नहीं करोड़ों। तो भाई सरकार करोड़ों आदमियों के खिलाफ फैसला ले रही है। ठीक है मैं जी। तो सरकार से आज भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, तुरंत तो टैक्स हटा दे और कभी बैन ना लगाए। ठीक है जी। ये प्याज जो है ना, या फल सब्जी कोई भी जो उगा रहा है, उसके दिल से पूछो। जो नेता, वैसे तो ज़्यादातर किसान ही हैं पार्लियामेंट में भी, पर मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे होने देते हैं कि भाई कोई भाव तेज हुआ और उस चीज़ पे कोई टैक्स या उसके भाव की रुकावट के लिए कार्रवाई होने देते हैं। ये जो मीडिया है ना जी, ये रसोई में जाकर नहीं, मीडिया कुछ नहीं है। हाँ जी। मीडिया नहीं कुछ भी। ये सड़कों पे हल्ला तारा जी। आप मीडिया हल्ला तब कर सकता है अगर आप मीडिया से डरते हो, आप गलत काम करते हो तो डरते हो। मैं चेयरमैन था, शीला दीक्षित ने मेरे को एड्रेस करवाया था, मैंने कह दिया था मीडिया को कि प्याज के ऊपर कोई रुकावट, ये बात बता रहा हूँ आपको, सन 10 की जब प्याज तेज हुआ था। 2010 क्या है प्याज? क्यों प्याज पे सरकार या पॉलिटिकल आदमी परेशान होता है? मैं तो बड़े क्लियर कह रहा हूँ कि प्याज के भाव बढ़े, कितने भी बढ़ जाएं, सरकार को प्याज या फल सब्जी पे कोई रुकावट नहीं करनी चाहिए।
सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि फल और सब्जी और खेती के दाम बढ़े। भाई खाने को तो सरकार मुफ्त में दे ही रही है, ठीक है जी। फिर काहे की चिंता है? प्याज तेज हो गया, कोई और चीज़ तेज होगी, क्यों? ये गलत है। आप करोड़ों आदमियों की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो, नाइंसाफ़ी कर रहे हो उनके साथ। तो मेरी तो हाथ जोड़ के सरकार से रिक्वेस्ट है, कोई भी आए ये काम ना करे। हजारों साल से किसान परेशान है, भूखा सोता है, पहनने को कपड़े नहीं होते, लोगों को देखता है उसका बच्चा शहर में आके 15,000 12,000 की नौकरी कर रहा है। शर्म की बात है देश के लिए। वो अपने खेती नहीं करना चाहता, क्यों? भाल बुरा है। ठीक है जी। ज़्यादातर किसानों के पास कम ज़मीन है, बहुत ही ज़्यादा कम है जी। सरकार को ये ज्ञान है कि इतनी कम ज़मीन है किसानों के पास। 60-70% किसान बहुत छोटी खेती करते हैं। अरे यार, कितना भी रेट बढ़ जाए उनके हिस्से आएगा क्या? ठीक है जी, बात आपकी। खुद भी लगा रहता है, घरवाली भी लगी रहती है, बच्चे भी लगे रहते हैं, क्या है? कुछ तो यार गौर करो। अब तो बहुत दुनिया आगे आ गई, सरकार के पास एक डाटा है? सरकार 500 रुपये महीना किसानों को दे रही है, बहुत अच्छी बात है। पर भाई 500 रुपये तो मेरा बेटा भी नहीं लेता, ठीक वो है तो जी। परिवार को दे रही है ना। मैं अगर 500 रुपये महीना बेटे को दूं, वो भी नहीं लेता, टॉफ़ी खाने को भी। ठीक है जी। यार क्या है, बढ़ाओ उसे। अब सरकार का 2 लाख करोड़ टैक्स हर साल बढ़ रहा है, टैक्स की कमी नहीं है। व्यापारी वर्ग इतना कमा रहा है, देश में इतना कारोबार बढ़ रहा है कि टैक्स लगातार भयंकर रेट से बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो किसान का हक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर पेट में रोटी नहीं है ना, तो बाकी सब बातें फजूल लगती हैं। मैंने स्कूल में एक कविता पढ़ी थी, अब मेरे को ज़्यादा लाइन याद नहीं है, 2 लाइनें याद है, नीरज का है। वो कहता है कि भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो आप जिस आदमी को भूखा सुला रहे हो, वो किसके प्रति वफादारी करेगा? वो तो एक ही है, भूख के प्रति वफादारी करेगा, ये रोटी मिल जाए। ठीक है जी। तो मेरा तो यही कहना है कि देश के हालात बदल रहे हैं। हमारे नेताओं ने, हमारे अफसरों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छे काम करे हैं। जैसे हालात हैं, कोई बुरा नहीं करता, सब अच्छा करते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब समय किसान का भी आ गया है, तो इसलिए हम तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब किस पैसा है देश पे। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इकोनॉमिक्स बढ़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ अब सरकार के पास बहुत पैसा है, कुछ पैसा थोड़ा ज़्यादा किसानों की तरफ ट्रांसफ़र करे, उनकी ज़्यादा मदद करे हर तरह से। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, कोई किसान किसी हालत में अपनी ज़मीन ना बेचे। मजबूरी हो सकती है, तब तो बात और है। ठीक है जी। फसलें बहुत तेज हो जाएंगी, ज़मीनें आसमान छुएंगी, क्योंकि देश को हज़ारों एकड़ रोज़ जगह चाहिए डेवलपमेंट के लिए। हमारा देश डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। 30-40 साल लगेंगे अभी। उसमें हवाई जहाज़ों की संख्या, एयरपोर्टों की संख्या हज़ारों में, रेल लाइन हज़ारों में, हर चीज़ कई गुना बढ़ेगी। अब तो जोन से बड़े रोड निकल रहे, तो बहुत ज़्यादा चौड़े निकल रहे जी। तो ये सब भाई सब धरती पे तो बन रहे हैं। खेती तो ज़मीन कम हो रही है, किसी और की ज़मीन थोड़ा है ये। तो इसलिए किसानों को धैर्य धरना चाहिए, ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए। मैं तो एक बार बड़ी सीधी बता रहा हूँ, हम दिल्ली में पैसे वाले कैसे बने? भगत जी हमारे नेता होते थे, वो कहते थे 4 आने गज ज़मीन थी जमुना पार, 8 आने 1 रुपये। कहते ज़मीन मत बेचना, 1 लाख रुपए गज हो जाएगी। आज जमुना पार में 3-3, 4-4 लाख रुपए गज है।
वाकई है जी। मैं किसानों को फिर बार बार बता रहा हूँ, वैसे तो सभी को बता रहा हूँ कि जो सरकार ले डेवलपमेंट के लिए, आपको डेवलपमेंट करो, बात और है। ज़मीन मत बेचो, ज़मीन संभाल के रखो। आप अपनी आने वाली पुश्तों को खुशहाल कर रहे हो और ज़मीन ठीक है बेच रहे हो और मकान बना रहे हो, गाड़ियाँ ले रहे हो, घूमने जा रहे हो, पर्यटन कर रहे हो। ये कुछ नहीं है, ये जीरो है। ठीक है ये जी तो बात। वो करेगा जो बहुत पैसे वाला है। तो सभी आदमी अपनी खेती की ज़मीन को बचाएं, किसी भी तरह की ज़मीनें बचाएं, क्योंकि ज़मीन तेज़ी से कम हो रही है। रोज़ अखबार उठा लो, आप टेलीविज़न देखो, कई स्कीमों की घोषणा होती है, इतने एकड़ में ये बन रहा है, इतने एकड़ में ये बन रहा है, इतने एकड़ में ये बन रहा है, सैकड़ों हज़ारों एकड़ में। सारी खेती की ज़मीन कम हो तो रही है। सारी ज़मीनें कम हो रही है ना, तो ये अपने आप। और उधर दूसरी बात, देश में आबादी अभी भी बढ़ रही है। ठीक है जी। आबादी कम होनी शुरू नहीं हुई अभी, तो आबादी अभी भी बढ़ रही है। तो भाई ज़मीन के भाव तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, फल सब्जी के भाव तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो भविष्य उज्जवल है। भगवान करे किसान भी इस देश में बहुत खुशहाल हो। इसी के साथ राणा जी राम राम, सब किसान भाइयों को बस बहुत खुशी। जब तक आप बैठे जी, प्याज वालों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, सब भगवान बैठा है जी, भगवान देखेंगे। नहीं जी, आप बात मानते हैं, आप किसान आपकी बात मानते हैं जी। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।